गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को तहे दिल से हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार, हार्दिक प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम शुरू करते हैं कि सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है। जीरो लेवल अंग्रेजी में हम वोकैब और ग्रामर का फ्रेमिंग कैसे करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आज का ये सेशन आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में माइलस्टोन साबित होगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आज हमारा चैप्टर का कैसे हम वोकैब और ग्रामर को यूज करते हुए जो है हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हमारा टॉपिक है, उसी को बेस बनाते हुए हम जो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है हमारा आई यू वी दे एनी प्लूरल, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट जिस पर आप काम करते हैं वो आएगा। और यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट और एनी कोई सिंगुलर है तो V5 आएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES और S जुड़ा हुआ आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम दो वर्ब को आज यूज करेंगे। पहली V1, बशर्ते उसका सब्जेक्ट आई यू वी दे और एनी प्लूरल होना चाहिए, और V5 बशर्ते उसका सब्जेक्ट ही शी इट और एनी सिंगुलर होना चाहिए। देखते हैं हम कुछ अच्छी वोकैब के साथ। एक नीम हकीम नकली इलाज के नाम पर लोगों को ठगता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है नीम हकीम, ये जाएगा वर्ब के पास ठगता है। इसका ऑब्जेक्ट है लोगों को, ये थर्ड नंबर पर, और फिर आएगा नकली इलाज के नाम पर सबसे लास्ट में। आपको एक अच्छी सेंटेंस फ्रेमिंग करने के लिए आपके पास अच्छी वोकैब और अच्छी ग्रामर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखते हैं कैसे। ए क्वैक रुक्स द डोसाइल पीपल इन द नेम ऑफ फेक ट्रीटमेंट। फिर देखिए क्वैक वाक्य का सब्जेक्ट है, इसने V5 को यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है। डोसाइल पीपल भोले वाले लोग, और इन द नेम ऑफ फेक ट्रीटमेंट आपका नकली इलाज के नाम पर। सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप चलता है। सब्जेक्ट क्या है, उसकी वर्ब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ये धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो आप देखिए नीम हकीम को कहते हैं क्वैक, ठगने को कहते हैं रुक, डोसाइल पीपल भोले वाले लोग, और इन द नेम ऑफ फेक ट्रीटमेंट नकली इलाज के नाम पर। सेकंड आइए, एक चिड़चिड़ा माली हरे भरे बाग में शरारती बच्चों को डांटता है। चिड़चिड़ा माली वाक्य का सब्जेक्ट है, ये जाएगा वर्ब के पास। डांटता है किसको, शरारती बच्चों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लेस हो गया आपका हरा भरा बाग जो सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट है। नंबर फर्स्ट पर चिड़चिड़ा माली, नंबर 2 पर उसकी वर्ब, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 पर प्लेस। देखिए आप, ए पीविश गार्डनर स्कोर्स द फ्रैंकिश चिल्ड्रन इन सैपी गार्डन। पीविश गार्डनर चिड़चिड़ा माली, स्कोल्ड डांटना, फ्रैंकिश चिल्ड्रन शरारती बच्चे, और सैपी गार्डन हरा भरा बाग। नंबर 1 पर सब्जेक्ट आया, नंबर 2 पर वर्ब आई, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट आया, और नंबर 4 पर आपका प्लेस आया। आपको अपना वाक्य स्टेप बाय स्टेप लिखना है, 1 बाय 1 लिखना है। देखिए आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की 5वीं फॉर्म में। यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट एनी सिंगुलर है तो आप V5 को कॉल करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट यू वी दे और एनी प्लूरल है तो V1 को कॉल करेंगे। एक आस्तिक भगवान को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाता है। नंबर 1 पे आस्तिक आपका सब्जेक्ट, इसकी वर्ब चढ़ाना, क्या चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है। नंबर 3 पर वाई रीजन है भगवान को खुश करने के लिए। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रामर की लैंग्वेज में इंफिनिटिव कहलाती है, जो वाक्य के लास्ट में आएगा। देखिए आप, एथीस्ट ऑफर्स अब्लेशन प्रसाद चढ़ाता है। इन एडिफिस टेम्पल भव्य मंदिर में, क्या उसका मोटिव है, उसका मोटिव है भगवान को खुश करना, टू अपीज गॉड। अपीज यानी खुश करना, थीस्ट यानी आस्तिक, ऑफर अब्लेशन प्रसाद चढ़ाना, एडिफिस टेम्पल भव्य मंदिर, और टू अपीज गॉड भगवान को खुश करना। 2 के बाद एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर V1 आएगा, जिसे ग्रामर की लैंग्वेज में इंफिनिटिव कहा जाता है। एक शराबी शराब के नशे में चौराहे पर राहगीरों को परेशान करता है। शराबी वाक्य का सब्जेक्ट है, परेशान करना उसकी वर्ब है। किसको परेशान करता है, राहगीरों को, थर्ड नंबर पर। नंबर 2, नंबर 3 शराब के नशे में चौराहे पर जो है वो परेशान करता है एक राहगीर। तो देखिए आप, ए बूजर, अ जॉर्ज
द पासर्स बाय एट कारफैक्स। अजोल्ड का मतलब बुरी तरह पिटाई करना। यदि परेशान करने के लिए आपको यूज करना है तो आप यहाँ पर पेस्टर्स यूज कर सकते हैं, PESTERS। तो यदि सेंटेंस में परेशान करना है तो आप पेस्टर्स यूज कर लेंगे, और मार पिटाई करता है तो अजोल्ड यूज कर लेंगे। अजोल्ड यानी बुरी तरह पिटाई करना। द पासर्स बाय राहगीरों को एट कारफैक्स चौराहे पर। शराब के नशे में लास्ट में लेंगे हम इन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन। इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन का मतलब होगा आपका नशे की स्थिति में वो लोगों को परेशान करता है। बूजर आपका शराबी, और पासर्स बाय राहगीर। पासर्स बाय पर आपको याद रखना है, पासर्स बाय में हमेशा एस का आना जरूरी है, ये वर्ड विदाउट एस नहीं आएगा। एक भिखारी अथाह गरीबी के कारण फटे हुए कपड़े पहनता है। एक भिखारी वाक्य का सब्जेक्ट नंबर 1, पहनना उसकी वर्ब हो गई, फटे हुए कपड़े उसका ऑब्जेक्ट हो गया, अथाह गरीबी के कारण वाक्य का लास्ट पार्ट हो गया, नंबर 4 पर आएगा। भिखारी गया पहनने के पास, पहनने गया फटे हुए कपड़े के पास, और फटे हुए कपड़े गया अथाह गरीबी के पास। फिर आपको याद रखना है कि आपका सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप मूव होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ए मेडिकेंट वियर्स रैग्स और टैटर्स, फटे हुए कपड़े, रैग्स और टैटर्स, क्यों भाई? ड्यू टू अब्जिमल पॉवर्टी। अब्जिमल पॉवर्टी अथाह गरीबी, रैग्स और टैटर्स फटे हुए कपड़े। यदि भिखारी का यदि हमें यूज करना है तो हम एमबी को यूज करेंगे, मेडिकेंट, बैगर और आर्म्समैन, भिखारी का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस आइए, यदि ये लोग ही शी इट कोई काम नहीं करता है, ही शी इट कोई काम नहीं करता है तो डज नॉट के साथ V1। याद रखना आपको, यदि ही शी इट कोई काम नहीं करता है तो डज नॉट के साथ V1 आएगा, और आई यू वी दे कोई काम नहीं करता है तो डू नॉट के साथ V1 आएगा। आई यू वी दे कोई काम करता है तो V1 आता है, नहीं करता है तो डू नॉट V1 आता है। ही शी इट कोई काम करता है तो V5 आता है, और नहीं करता है तो डज नॉट V1 आता है। देखिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं हम। मेरे कंजूस पिताजी मुझे फिजूल खर्ची के लिए नहीं डांटते, नहीं डांटते हैं साहब। का वाक्य का करता मेरे कंजूस पिताजी, उनकी वर्ब नहीं डांटना, काय के लिए? मुझे, काय के लिए? फिजूल खर्ची के लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। माई माइजर फादर डज नॉट रेप्रीमेंड मी फॉर व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट आपकी एक फ्रेज है, फिजूल खर्ची को शो करेगा व्हाइट एलिफेंट। रेप्रीमेंड का मतलब डांटना, और माइजर आपके कंजूस। डज नॉट रेप्रीमेंड आएगा, और यदि डांटते हैं तो डज नॉट यहां से चला जाता और यहां पर रेप्रीमेंड की जगह रेप्रीमेंट्स हो जाता, एस और आ जाता। आपको अपनी वोकैब, अपनी ग्रामर खुद के लेवल पे तैयार करनी है। माइजर आपका कंजूस है, रेप्रीमेंड डांटना है, व्हाइट एलिफेंट आपका फिजूल खर्ची है। डांटने का एक फॉर्मूला होगा RCS, रेप्रीमेंड या रिबुक, चाइल्ड या स्कोल्ड। टोटल 4 वर्ड आएंगे जो डांटने के लिए आएंगे। नेक्स्ट आइए नेगेटिव सेंटेंस। मेरा लापरवाह भाई अपना लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता। वाक्य का जो सब्जेक्ट है लापरवाह भाई क्या नहीं करता? कड़ी मेहनत नहीं करता। नहीं के बाद कड़ी मेहनत आएगा, काय के लिए? अपना लक्ष्य पाने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। माई लेग्स ब्रदर डज नॉट टॉयल, डज नॉट टॉयल टू गार्नर हिज बुलजाई। बुलजाई एक फ्रेज है, लक्ष्य बोलेंगे। गार्नर आपका प्राप्त करना, टॉयल कड़ी मेहनत करना, और लेग्स ब्रदर लापरवाह भाई। ब्रदर आपका नाउन है, लेग्स उसका एडजेक्टिव है। माई लेग्स ब्रदर डज नॉट टॉयल टू गार्नर हिज बुलजाई। यदि ये मेहनत करता तो डज नॉट को यहां से भेज देते और टॉयल की जगह टॉयल्स कर देते। एक एक चीज को कंसंट्रेट करना है आपको। दयालु प्रधानाचार्य शरारती छात्रों को अपनी दया के कारण सजा नहीं देता है। नहीं देता क्योंकि आपने पहले उनको दयालु बोल दिया, और प्रधानाचार्य हैं वो दयालु हैं, छात्र हैं वो शरारती हैं। कारण आ गया दया के कारण सजा नहीं देता। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कवर हो रहा है। या तो डज नॉट V1 आएगा या डू नॉट V1 आएगा। यहाँ पर प्रधानाचार्य सिंगुलर होने के कारण डज नॉट V1 आएगा। द लीनियंट प्रिंसिपल डज नॉट पनिश द राउडी स्टूडेंट्स ड्यू टू हिज लीनियंसी। ड्यू टू के बाद हमेशा नाउन आती है, लीनियंसी का मतलब दया। लीनियंट एडजेक्टिव है, ये आपका करता है, सब्जेक्ट है। क्या नहीं करता? पनिश नहीं करता। किसको? राउडी स्टूडेंट्स को। क्यों? ड्यू टू हिज लीनियंसी। दया के भी आपके सामने 3 वर्ड आएंगे। दया का फॉर्मूला LCM, लीनियंसी, क्लीमेंसी और मर्सी दया को शो करेगा। 3 वर्ड आपके सामने दया के लिए। आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, या तो डज नॉट को कॉल कर रहे हैं आप या डू नॉट को कॉल कर रहे हैं। दोनों में से किसी एक वर्ड को कॉल करना जरूरी है आपके लिए। एक आधुनिक छात्र अपनी आधुनिक मानसिकता के कारण जादू टोने पे भरोसा नहीं करता। नहीं करता बोल रहे हैं आप।
ए हेट्रोडॉक्स डज नॉट रिलाई ऑन एक फ्रेजल वर्ब पर भरोसा करना। होकस पोकस जादू मंतर ड्यू टू हिज मैवरिक टेंडेंसी। हेट्रोडॉक्स का सिमिलर वर्ड होगा मैवरिक। यहाँ पर आधुनिक छात्र वाक्य का करता है, क्या नहीं करता, जादू टोने पे भरोसा नहीं करता। किस पर? जादू टोने पर। किसके कारण? अपनी आधुनिक मानसिकता के कारण। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। एंड हेट्रोडॉक्स डज नॉट रिलाई ऑन होकस पोकस ड्यू टू हिज मैवरिक टेंडेंसी। जादू टोने का फॉर्मूला आएगा HIV, होकस पोकस इनकंटेशन और वुडू। जादू टोना, टोना टोटका या जादू मंतर। रिलाई ऑन भरोसा करना, जिसके सिमिलर फ्रेजल वर्ब आएगी आपकी बैंक ऑन, बैंक के साथ भी ऑन आएगा, रिलाई के साथ भी ऑन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मेरा लापरवाह भाई सख्त यातायात नियमों को जानबूझकर पालन नहीं करता। लापरवाह, आपका लापरवाह भाई सब्जेक्ट है, क्या नहीं करता, पालन नहीं करता। किसका? सख्त यातायात नियमों का। नंबर 1 पे गया, नंबर 2 पे गया, नंबर 3 पे गया और लास्ट में गया जानबूझकर 4th पर। माई रेकलेस ब्रदर डज नॉट कॉम्प्लाई विथ पालन करना। इसकी सिमिलर जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो आएगी अबाइड बाय। किसका? स्ट्रिजेंट ट्रैफिक रूल्स, सख्त नियमों का स्ट्रिजेंट। भाई कैसा है? रेकलेस है। ट्रैफिक रूल्स कैसे हैं? स्ट्रिजेंट है। डेलिबरेटली, जानबूझकर। तो रेकलेस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट गया ये डज नॉट कॉम्प्लाई विथ के पास, ये गया स्ट्रिजेंट ट्रैफिक रूल्स के पास और लास्ट में आपका जानबूझकर डेलिबरेटली। कॉम्प्लाई के साथ प्रपोजिशन हमेशा विथ आएगा, अबाइड के साथ प्रपोजिशन हमेशा बाय आएगा। ये आपका ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट है आपका अबाइड बाय। यदि आपको आधुनिक का फॉर्मूला करना है तो आप बोलेंगे हम आधुनिक हैं, हेट्रोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न या मैवरिक। 4 वर्ड आपको आधुनिकता को शो करने के लिए, आधुनिक यानी मॉडर्न होना, हेट्रोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, मैवरिक या मॉडर्न। तो गाइस फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंटेशन। सिंपल प्रेजेंट को लेते हुए हमने आज सेंटेंस फ्रेमिंग की है, जिसमें 4 वर्ड को कॉल किया है हमने। पहला आपकी V1, यदि IUV दे कोई काम करता है तो V1 को कॉल करेंगे। V5, यदि ही शी इट कोई काम करता है तो V5 को कॉल करेंगे। डज नॉट V1, यदि ही शी इट कोई काम नहीं करता है तो डज नॉट V1 को कॉल करेंगे। और डू नॉट V1 को कब कॉल करेंगे? जब आपका IUV दे कोई काम नहीं करता है। इस प्रकार हमने अच्छी वोकैब के साथ अच्छे ग्रामर को रोटेशन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सेशन, ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और अच्छे इनोवेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।